अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं ये रिटन बाय है मिर्ज़ा मोहम्मद हसन की एंड मोहम्मद अली मिर्ज़ा की। स्पेशली ये बुक गोमल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है बीकॉम के स्टूडेंट्स को, एडी कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, और अलग से यही बुक है मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये चैप्टर मौजूद है। काफ़ी क्वेश्चन उसमें मास्टर की बुक में और ग्रेजुएशन की बुक के सेम हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बिना टाइम ज़ाया किए क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अहमद सेव ₹8 इन फर्स्ट वीक, ₹10 इन सेकंड वीक एंड continues in increases his saving by ₹2 each week. What would be his total saving at the end of 1 year? 1 year is equal to 52 weeks. तो स्टूडेंट्स, हमें उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मिस्टर अहमद है जो कि सेव कर रहा है ₹8 पहले हफ्ते में, उसके बाद ₹10 दूसरे हफ्ते में, इसी तरह से वो सेव कर रहा है आगे हर हफ्ते में। उसकी जो सेविंग है वो इंक्रीज़ हो रही है ₹2 के हिसाब से। तो मतलब कि अगर ₹8 पहले हफ्ते में है, फिर दूसरे हफ्ते में वो 10 हो जाएगी, तीसरे हफ्ते में 12 हो जाएगी, चौथे हफ्ते में वो 14 हो जाएंगी। तो ये बढ़ते बढ़ते वो फिर 52 वीक्स तक जाएगी। तो वो पूछ रहा है हमसे कि उसकी एंड पे, साल के एंड पे कितनी उसकी सेविंग हो जाएगी। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो डेटा है, तो आपके पास यानी कि 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ये इस तरह से डेटा चलता जाएगा 52 वीक्स तक। यानी कि 52 वीक्स हमने इस तरह से हम लिख भी सकते हैं, या फिर इस तरह से आप डॉट डॉट लगा के आप 252 वीक्स लिख सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स आप देखें तो सबसे पहले जो आपका डेटा होता है 8, इसको आप कहते हैं ए। ये आपके पास ए हो गया। उसके बाद जो इस 8 और 10 के दरमियान या 10 और 12 के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस है वो अगर आप देखें तो 2 का डिफरेंस है। तो मतलब कि आपके पास डी हो गया 2, और जो आपके पास एंड वाला डेटा है, एंडिंग डेटा है, वो 52 वीक्स है। तो 52 वीक्स आपका क्या हो गया, एन हो गया। तो स्टूडेंट्स, आप उसके बाद वो पूछ रहा है टोटल सम, यानी कि हमने सेविंग उसकी देखनी है कि साल के एंड पे उसकी सेविंग कितनी हुई है। उसके लिए हम वो फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला अगर लगाएं SN=n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। स्टूडेंट, सारा डेटा हमारे पास मौजूद है। हम सिंपली फार्मूले में डेटा पुट करेंगे। तो जहाँ पे आपका n है वहाँ आपने पुट कर दिया 52 और डिवाइड बाय 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय जहाँ पे आपका a था वहाँ पे आपने जहाँ पे आपका n था 2 इंटू ए आपका स्टूडेंट्स हो गया 8। यहाँ पे हमसे गलती से लिखा गया है 1, ये 1 नहीं है, ये 8 है, इंटू n-1। n स्टूडेंट्स आपके पास 52 है। 52 से आप 1 को माइनस करेंगे 51 बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डी स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ देखें तो डी आपके पास 2 है, डिफरेंस इसका 2 हो गया। अभी आप 52 से 1 को माइनस करें 51 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू ए करेंगे स्टूडेंट्स। तो उसके बाद आप फर्दर इसको कर सकते हैं, यानी कि आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 51 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 118 आ जाएगा। यहाँ से 52 डिवाइड बाय 2 करेंगे 26, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 118 मल्टीप्लाई बाय 26। तो फाइनली उसकी जो सेविंग हो जाएगी वो 3068 रुपये हो जाएगी। यानी कि अगर वो 8, 10, 12 के हिसाब से वो अर्निंग कर रहा है, सेविंग कर रहा है, तो वो उसकी साल के एंड पे उसकी जो सेविंग हो जाएगी वो 3068 रुपये हो जाएगी। तो यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कार पार्किंग इज प्रोहिबिटेड एट सर्टेन प्लेस इन सदर कराची। इफ ए पर्सन वायलेट्स दिस ऑर्डर ही इज फाइंड ₹5 फॉर फर्स्ट ऑफेंस एंड फॉर ईच सब्सिक्वेंट ऑफेंस द लाइन इज ₹2 मोर देन द प्रीवियस वन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो कह रहा है कि सदर का इलाका है कराची का, जहाँ पे अगर आप कोई अगर कार पार्किंग की वायलेट्स करते हैं, आप उसकी
जो उन्होंने ऑर्डर किया है उसको वायलेट्स करते हैं, ऑर्डर को तोड़ते हैं, तो आपको फ़ाइन किया जाता है 5 रुपये पहले ऑर्डर पे। अगर आप वही आप काम करेंगे तो पहले 5 + 2 आपको नेक्स्ट पे फ़ाइन किया जाएगा, यानी कि 5 + 2 हो गया 7, फिर अगर करेंगे 7 + 2 9, यानी कि 5 7 9, इस तरह से आपका फ़ाइन किया जाएगा। मिस्टर असलम ए केयरलेस ड्राइवर वाज चार्ज फॉर 48 सच वायलेशन इन ए ईयर। मिस्टर असलम जो है वो केयरलेस ड्राइवर है और उसने साल में 48 इस तरह से केस किए हैं। वो पूछ रहा है कि उसने कितनी अमाउंट जो है वो एंड पे की होगी, व्हाट टोटल अमाउंट ऑफ फाइन ही वाज रिक्वायर्ड टू पे। साल के जितने भी उसको फ़ाइन हुए हैं वो हमने फाइंड करने के कितने हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो डेटा बन रहा है, आपके पास जो डेटा की रेंज है वो है 5 7 9 11। तो हम ये इसको लिख सकते हैं कि 5 7 9 ये अप टू 48 उसने वायलेशन किया है, तो 48 हमारा एन हो गया। उसके बाद अगर ये जो पहली वैल्यू है आपके पास ये ए इक्वल टू 5 हो जाएगी। उसके बाद इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखें तो वो 2 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स एन जो है आपके पास 48, सिंपली आप फार्मूला लिखें एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। सारा डेटा स्टूडेंट्स आपके पास मौजूद है। आप सिंपली फार्मूले में डेटा पुट करेंगे तो आपके पास जहाँ पे n बाई 2 है आप यहाँ पे लिख लें 48/2, 2 इंटू ए है आपके पास 5, 2 इंटू ए करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में है n-1, n है आपके पास स्टूडेंट्स टोटल 48 से आप 1 को माइनस करेंगे तो 47 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू आपके पास 2। स्टूडेंट्स आप 47 को 2 से मल्टीप्लाई करें, उसमें 10 ऐड कर दें तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 104, यानी कि 47 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 94 हो जाएगा। तो 94 में आप 10 ऐड करें तो आपके पास 104 को आप 24 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2996 रुपये वायलेशन के आ जाते हैं। यानी कि मिस्टर असलम को 48 ऐसे केस हैं जिसमें वो वायलेशन करता है कार पार्किंग में। तो साल के एंड तक उसने जो पैसे देने हैं, जो उसने जुर्माना देना है, वो 2496 रुपये उसने अदा करने थे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन। सिंपली आपने 3 चीज़ों का डेटा निकालना है, ए का निकालना है, डी का निकालना है और उसके बाद एन का निकालना है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए सम का, सम के फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अगर क्वेश्चन में कोई मसला मसाइल हो तो आप लाजमी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होते हैं।